यह कहानी एक राजा की है। उसका एक बेटा था राजन। राजा तो राजा ही होता है, राजा के यहाँ कोई कमी तो होती ही नहीं है। मगर उसके यहाँ एक बहुत बड़ी कमी थी राजा के यहाँ। राजा का जो बेटा राजन था वह बहुत ज़्यादा उदास रहता था। राजा को ये बहुत बड़ी परेशानी खाती थी कि मेरा बेटा उदास क्यों रहता है। वह उससे पूछता भी है कि तुझे किस बात की कमी है, क्या बात है, तू क्यों उदास रहता है। मगर बेटा नहीं बताता था। बेटे की उम्र 16-17 साल की होती है। राजा इस बात से काफ़ी चिंतित हो जाता है, कहता है तेरी किसी से चक्कर है, तू किसी से बात करता है तो मुझे बता। मगर बेटा कुछ भी नहीं बताता था। बेटा बहुत उदास रहता है। फिर राजा अपने दरबारियों से कहता है कि मुझे कोई ऐसा आदमी ला के दो जो मेरे बेटे का इलाज कर पाए। तो उसे पंडित जी कहते हैं ये किसी ऐसे आदमी की शर्ट पहने जो हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, जिसे किसी भी बात की कोई कमी ना रही हो। उस आदमी की कमीज पहने, तभी आपका बेटा सुखी रह सकता है। अब राजा क्या करता है, दरबारियों को सब जगह भेज देता है। कहता है ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ जो हमेशा खुश रहता हो। मगर दरबारियों को ऐसा आदमी मिलता ही नहीं है। भी कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, जे सुखी आते हैं नाम आधार। यहाँ पर तो हर आदमी दुखी है। कोई किसी बात से परेशान है तो कोई किसी बात से परेशान है। यहाँ पर तो हर आदमी परेशान है। मंत्रियों को ऐसा आदमी कोई भी नहीं मिलता है जो राजा के सामने ले जा पाए। अब राजा ही अपने घोड़ा लेके चल देता है कि मैं अपने एक ही मेरा बेटा है। और वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि मेरा बेटा इतना दुखी परेशान क्यों रहता है, ये बोलता भी नहीं है, कुछ बताता भी नहीं है, गुमसुम रहता है। अब राजा जाते हैं तो राजा रास्ते में देखते हैं, घोड़े पर होते हैं, एक आदमी नीचे ज़मीन पे लेटा हुआ होता है और गुनगुना रहा होता है, अपनी मस्ती में धुन में सवार होता है। तो राजा रुक जाते हैं, कहते हैं ये आदमी ज़मीन पे लेटा हुआ है और अपनी धुन में सवार है। राजा उससे बोलते भी हैं, मगर वो बंदा तो अपनी धुन में सवार था, वो बंदा तो गाने गा रहा होता था। राजा रुक जाता है, घोड़ा को रोकते हैं, नीचे उतरते हैं, कहते हैं ये बंदा तो मस्त पड़ा एकदम, ये लेकर इसे कोई टेंशन नहीं किसी बात की, और ज़मीन पर पड़ा हुआ है कि नहीं। तो वो कहते हैं क्यों भी, क्या बात है, तुम ऐसे कैसे पड़े हो। तो कहते हैं अपने मस्तों में पड़ा। वो समझ ही नहीं पाता कि राजा है, वो पहचान नहीं पाता कि राजा है, क्योंकि वो अपनी मस्ती में था एकदम ये लेकर। तो उस बच्चे उससे बात करते हैं, उससे जो नीचे ज़मीन पे लेटा हुआ था। तो वो कहते हैं भाई मेरे तो कोई कमी नहीं है कि नहीं, मैं तो अपना मस्त रहता हूँ, थोड़ा कमाता हूँ, थोड़ा खाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ, ना मैं यादा के चक्कर में पड़ता हूँ कि नहीं। मैं और मेरा परिवार है, मैं अपने पूरे परिवार पे ध्यान रखता हूँ। ये नहीं कि मैं अपना उसमें काम में लगा रहूँ। राजा को बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं अपने ही उसमें लगा रहता हूँ, राजसी में कि नहीं। मैं अपने अपने बच्चे पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैंने अपने बच्चे से कभी बात ही नहीं करी है, तो शायद दुख का कारण ये तो नहीं है। राजा को बात बहुत अच्छी लगती है कि आदमी क्या कह रहा है, मैं थोड़ा कमाता हूँ, थोड़ा खाता हूँ, इसमें खुश रहता हूँ, मगर अपने परिवार का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, अपने परिवार में बात करता हूँ, अपने परिवार के संग जीता हूँ, अपने परिवार की धुन में मैं रहता हूँ। राजा को उस आदमी को लेके चल देते हैं। उस आदमी को लेके चल देते हैं तो उस आदमी को वो उसकी कमीज उतारने लगते हैं। तो देखते हैं उसे कमीज भी नहीं पहनी होती है, वो बस उन्हें ये था कि इसकी कमीज उतारनी है और बच्चों को पहनानी है। तो ये तो भूल ही जाते हैं कि नंगा ही आदमी लेटा हुआ था। तो राजा को बस एक ही बात का महसूस हो जाता है कि मैंने अपने बेटे को कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने बेटे से कभी बात नहीं करी, मैंने कभी अपने बेटे की कमजोरी को नहीं समझा, मैंने अपने कभी बेटे के संग नहीं खेला, ना कभी बात की। उन्हें इस बात का काफ़ी एहसास होने लग जाता है। अब वह अपने बेटे को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, कहते हैं चलो आज हम खेलने चलते हैं। तो बेटा पहले मने कर देता है, नहीं पापा मुझे खेलने नहीं जाना है, मगर वो उसे ज़बरदस्ती खेलने लग जाते हैं। अब बाप बेटा दोनों खेलने लग जाते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो आज ये मेरे संग बोले हैं कि नहीं, आज ये करे हैं। तो कहने का मेन मतलब ये है कि हम खूब पैसा कमाते हैं, हम खूब पैसे की धुन में लगे रहते हैं, रात दिन हम मेहनत करते हैं, रात दिन हम अपने काम धुन में लगे रहते हैं। कुछ हमें समय अपने बच्चों को भी देना चाहिए। जब हम बच्चों को समय नहीं देते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान अपने बच्चों के ऊपर भी देना चाहिए। और कहाँ वो राजा
और देखिए उसका बेटा इतना सुस्त कि उसके बाप उसे बोलता ही नहीं था, उसकी परेशानी को ही नहीं समझता था। तो बच्चे इस कारण भी सुस्त हो जाते हैं कि नहीं। हमें बच्चे की बात को समझना चाहिए। मेरा कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में बताएं जरूर। जय माता दी, वाहेगुरु।